मॉनिटरिंग लर्निंग इफेक्टिव मैनेजमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को मॉनिटर कैसे किया जाता है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जिन तालिब इल्मों को बात की समझ नहीं आ रही वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो फिर दे कॉज क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज। इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है that a teacher has different assessment techniques through which she gauges the learning development of students. So monitoring learning is very important. हम जब monitoring of learning की बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ assessments की बात करते हैं, जिसमें formal assessments आ जाती हैं, जिसमें आपके क्लास टेस्ट्स हैं, आपके क्विजेज हैं, और वो जितनी भी written assessments हैं वो आ जाती हैं। तो formal assessments जो हैं वो भी इस तरह मॉनिटर करना चाहिए कि सही तौर के ऊपर ये सामने आए कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है और अभी कितना सीखना बाकी है। इसके अलावा इनफॉर्मल असेसमेंट्स जो हैं दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट्स। इनफॉर्मल असेसमेंट्स जो हैं इनके जरिए भी टीचर जो है वो ये जान पाती है या जान पाता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है। अब इनफॉर्मल असेसमेंट्स जो हैं वो सिंपल क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, सिंपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल असेसमेंट्स जो हैं वो छोटी छोटी सी असेसमेंट्स हैं जो टीचर एंड ऑफ द यूनिट पे दे सकती है, जिसके जरिए हम असेसमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं और इनफॉर्मली हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी असेसमेंट का एक अहम हिस्सा है। हम जब ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स देते हैं स्टूडेंट्स को तो दिस इज अ वे टू मॉनिटर देयर लर्निंग। जब बच्चे कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे ये सामने आता है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को कितना सीखा है, और इसकी कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग से हम ये देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उससे कितनी लर्निंग जो है वो सामने आ गई है। इसके अलावा व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट टीचर्स शुड बी प्रोएक्टिव इन द क्लासरूम। टीचर का प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव होने से ये होता है कि टीचर जो है वो प्रॉपर टाइम के ऊपर अपनी फीडबैक देती है। फीडबैक का प्रॉपर टाइम के ऊपर देना बेहद जरूरी है। अगर आप 10 दिन के बाद एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फीडबैक देंगे तो जो स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्ट को भूल भी सकता है। सो गिविंग द फीडबैक एट द प्रॉपर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट लर्निंग को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर किया जाए, जिसका मतलब ये है कि आप क्लासरूम में सवालात करें, स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो आपसे सवालात करें ताकि कंफ्यूजन्स जो हैं दे कैन बी एरेडिकेटेड। नेवर डिस्करेज क्वेश्चनिंग, ऑलवेज एनकरेज क्वेश्चनिंग, ऑलवेज एनकरेज द स्टूडेंट्स टू आस्क फॉर क्वेरीज, अदरवाइज दे विल टेक देयर प्रॉब्लम्स विद देम एंड दे विल हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप ये जांचें कि आपके पास क्या मैकेनिज्म है थ्रू विच यू आर मॉनिटरिंग देयर लर्निंग। या आपके पास कोई पोर्टफोलियोज हैं या आपने कोई ऐसे रिव्यू प्रोसेसेस रखे हुए हैं जिनके जरिए आप जो है स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट पोर्टफोलियोज आर एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग। अगर हर स्टूडेंट का आपने एक पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है जिसके अंदर आप उसकी असेसमेंट्स जो हैं वो गाहे बगाहे डालते चले जा रहे हैं, उससे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मालूम होता है कि वो कहाँ पहुंचे हैं और आपको भी ये मालूम होता है कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है और अभी उसका क्या सीखना बाकी है। सो पोर्टफोलियोज जो हैं दे आर अ वेरी सिस्टमैटिक मीन्स ऑफ जजिंग स्टूडेंट लर्निंग। Not only that, the speed of student learning. इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप मुख्तलिफ तरीके से स्टूडेंट्स को असेस करें और फिर उनकी केयरफुल मॉनिटरिंग करें so that effective teaching and learning can go on in classrooms.